नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के इंग्लिश बुक रेडियंस से चैप्टर 14 सी लिव्ड हर ड्रीम का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के सभी चैप्टर को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा चुका हूं, जो आपको हमारे चैनल के बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसे भी अवश्य देखें। और उसमें आपको क्लास 7th, 8th, 9th और 10th के मैथ का वीडियो भी मिल जाएगा, उसे भी देखें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए सी लिव्ड हर ड्रीम इस 14वें चैप्टर का अध्ययन करते हैं। सी लिव्ड हर ड्रीम का हिंदी में अर्थ होता है उसने अपना सपना जिया। मतलब यहाँ एक स्त्री के सपने या ख्वाहिश के बारे में बताया जा रहा है कि उसने अपना जो सपना देखा था उसको पूरा किया, यानी ख्वाहिश में जीवन पूर्ण किया। इस गोल सक्सेस स्टोरी या लक्ष्य को पूर्ण करना तथा उस आनंददायी सफलता को पाने वाली हमारे भारत देश के सभी सशक्त महिलाओं को समर्पित इस स्टोरी को पढ़ने से पहले इस पीले रंग का जो बॉक्स है वार्मर, इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है तथा इसी के साथ साथ हम लोग हर एक या दो पैराग्राफ के अंतराल पर इसमें प्रयुक्त सभी टफ वर्ड मीनिंग को भी लिखते चलेंगे। सो आप पेन और पेपर साथ में अवश्य ले लें तथा लेसन रीडिंग के पश्चात हम लोग इस चैप्टर की सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे, पिछले सभी वीडियोज की तरह ही। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत ही आनंददायी वीडियो होने वाला है। इस वार्मर को पढ़ने से पहले इसके कुछ टॉप वर्ड मीनिंग है, उन्हें आप नोट कर लीजिए, फिर इसे पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लिफ्ट मीन्स जिया या रहते थे, हर मीन्स उसकी, ड्रीम मीन्स सपना, वोमेन मीन्स स्त्री, श्योरली मीन्स निश्चित रूप से, प्रोग्रेसिंग मीन्स प्रगति, ओनली मीन्स मात्र, बिकम मीन्स बन गई, इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र, ट्राई मीन्स प्रयास, ब्रिंग मीन्स लाना, पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक, चेंज मीन्स बदलाव, सोसाइटी मीन्स समाज, सच मीन्स ऐसा, एवरीवेयर मीन्स हर जगह, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति। अब इस वार्मर पर ध्यान दिया जाए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। वीमेन आर श्योरली प्रोग्रेसिंग इन इंडिया, मतलब हमारे देश भारत में महिलाएं निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है। दे आर नॉट ओनली बिकम इंडिपेंडेंट बट ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट ए पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी, वे न केवल स्वतंत्र हो रही है बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी प्रयास कर रही है। मतलब हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं महिलाओं को लेकर, ऊंच नीच को लेकर, उसमें भी बदलाव महिलाओं के प्रयास के माध्यम से आ रही है। सच वीमेन आर एवरीवेयर इन आवर कंट्री, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तथा ऐसी महिलाएं हमारे देश में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर जगह है। अब यहाँ दो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हैव यू हियर्ड और रीड अबाउट एनी सच वुमेन, क्या आपने ऐसे किसी महिला के बारे में सुना या पढ़ा है। सेकेंड है डू यू नो हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या आप जानते हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। हाँ, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वार्मर को पढ़ा। अब आगे पाठ को पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर के स्टोरी को आगे पढ़ने से पहले इस फर्स्ट पैराग्राफ के कुछ टफ वर्ड मीनिंग है जिन्हें आप नोट कर ले, फिर आगे पढ़ेंगे। होल वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया, एक्साइटेड मीन्स उत्सुक या उत्तेजित, रिटर्न मीन्स वापस, स्पेस मीन्स अंतरिक्ष, पीपुल मीन्स जनता या लोग, प्लानिंग मीन्स योजना, सेलिब्रेट मीन्स जश्न, हैपेंड मीन्स हुआ या हो गई, सटल मीन्स यान, ब्रोकन मीन्स तोड़ दिया, अपार्ट मीन्स अलग, मैनी मीन्स बहुत, होप मीन्स आशा व्यक्त की, मिरेकल मीन्स चमत्कार, अलास मीन्स काश, स्पेंडिंग मीन्स गुजरा या बिताया हुआ, ट्रेवलिंग मीन्स यात्रा, मिलियंस मीन्स लाखों, माइल्स मीन्स मील की दूरी, ऑर्बिट मीन्स कक्षाओं, नॉनलेस मीन्स बहरहाल। अब यहाँ पाठ के इस पहले पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। द होल वर्ल्ड वाज एक्साइटेड एज कल्पना चावला वाज रिटर्न फ्रॉम द स्पेस, पूरी दुनिया इस बात से बहुत ही उत्सुक थी कि कल्पना चावला जो थी हमारे भारतीय मुल्क की पहली अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष भ्रमण के पश्चात लौटने वाली थी। पीपुल वेयर प्लानिंग टू सेलिब्रेट हर रिटर्न ऑन February 2003, जो लोग थे पूरे देश दुनिया के, वे प्लान कर रहे थे जश्न मनाने की जब कल्पना चावला फरवरी 2003 में अंतरिक्ष से पृथ्वी पर रिटर्न पहुंचने वाली थी। बट द रिटर्न नेवर हैपेंड, लेकिन उनका वापस आना संभव नहीं हो पाया। एज द कोलंबिया शटल ब्रोकन अपार्ट जस्ट 60 मिनट्स बिफोर इट वाज द लैंड इन फ्लोरिडा, कोलंबिया शटल जिससे वह अंतरिक्ष में गई थी, वह शटल जो है जमीन पर टच करने से 16 मिनट दूर पर था कि यान जो है क्रैश हो गया। जहां फ्लोरिडा में उसको लैंड करना था उसके पहले ही वह क्रैश हो गया और उसमें जितने भी अंतरिक्ष यात्री गए हुए थे वे सभी दुर्घटनाग्रस्त हो गए, सभी की मृत्यु हो गई। मेनी होप फॉर ए मिरेकल, सभी लोग यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि यह एक चमत्कार ही होगा कि कोई अंतरिक्ष भ्रमण करके आएगा और हम उन्हें देखेंगे। अल्लास मतलब काश, यह वर्ड जो है सहसा हमारे मुख से निकल जाता है जब हम काफी गहरी दुख भरी घटना को नजर के सामने घटते हुए देखते हैं, तब यह जो है अलास वर्ड हमारे मुंह से निकल जाता है। कल्पना डाइड आफ्टर स्पेंडिंग ए मंथ इन द स्पेस, यानी कल्पना चावला जो थी वो 1 माह
स्पेस में गुजारने के बाद मर गई। ट्रेवलिंग ओवर 6.5 मिलियन माइल इन स्पेस एंड इन 252 ऑर्बिट्स, उन्होंने 5.6 मिलियन माइल्स की दूरी जो स्पेस में तय किया था और उन्होंने 252 बार चक्कर लगाया था ऑर्बिट में। सी नॉनलेस लिव्ड हर ड्रीम, मतलब ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन को नहीं जिया, फिर भी हम यही कहते हैं कि उनके जो सपने थे उसको उन्होंने भरपूर जिया। भले ही उन्होंने जमीन पर दोबारा रिटर्न नहीं कदम रखी हो, लेकिन उन्होंने अपने सपने को जिया। इस दूसरे पैराग्राफ में कल्पना चावला के बारे में बताया गया है कि वो कैसी थी, उनके बारे में। उसको आगे पढ़ने से पहले हम लोग इसके कुछ टॉप वर्ड मीनिंग है जिन्हें लिख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक, मिडिल मीन्स मध्यम वर्ग का, यंगेस्ट मीन्स सबसे कम उम्र का, बिगेन मीन्स शुरू हुआ, प्रोजेक्ट मीन्स परियोजना, प्लानेट मीन्स ग्रह, आउटर स्पेस मीन्स बाह्य अंतरिक्ष, ऑफ्टन मीन्स अक्सर, स्केचिंग मीन्स रेखा चित्रण, एयर प्लानेट मीन्स हवाई जहाज, इंस्टेड मीन्स बजाय, सॉकेट मीन्स हैरान, चूज मीन्स चुनना, कैरियर मीन्स आजीविका, मैनेज मीन्स कामयाब, एरोनॉटिकल मीन्स वैमानिकी यानी विमान के संबंध में, इंजीनियर मीन्स अभियंता। अब इस सेकेंड पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। कल्पना चावला के बारे में इसमें बताया गया है, कल्पना चावला वाज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन करनाल इन हरियाणा इन ए ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली, मतलब कल्पना चावला का जन्म हरियाणा स्टेट के एक छोटे से शहर करनाल के एक पारंपरिक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। द यंगेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रेन, वे 4 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। कल्पना स्टडीज एट टैगोर स्कूल, कल्पना जो थी वह टैगोर स्कूल में पढ़ी थी। बट वाज डिफरेंट फॉर अदर चिल्ड्रेन, लेकिन वह बाकी अपने तीनों भाई बहन से कुछ अलग थी। हर लव्ड फॉर द स्काइज एंड स्पेस बिगेन व्हेन शी वाज ए लिटिल गर्ल इन हरियाणा, उनका जो प्यार था, स्नेह था, आसमान और अंतरिक्ष के प्रति बहुत ज्यादा था। वे जब बहुत छोटी थी तभी से था। हर स्कूल प्रोजेक्ट एंड पेपर्स वेयर अबाउट स्टार्स, प्लैनेट एंड द अदर स्पेस, उनकी उस समय के जो प्रोजेक्ट होते थे यानी जो टास्क मिलते थे, वे सारी चीजें स्टार्स यानी तारों, सितारों से रिलेटेड होती थी, ग्रहों से रिलेटेड होती थी और अंतरिक्ष से रिलेटेड होती थी। टीचर्स ऑफ्टन फाउंड हर स्केचिंग एयर प्लैनेट्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स, मतलब उनके शिक्षक जो थे वह प्रायः यह पाते थे कि कल्पना की जो स्केचिंग जो होती थी उसमें भी वह एयर प्लैनेट्स का जिक्र करती थी, बजाय कि वो अपने दोस्तों के साथ खेले, इन सब चीजों में ज्यादा व्यस्त रहती थी। व्हाइल हर बिजनेसमैन फादर सपोर्टेड हर व्हेन शी ज्वाइंड द फ्लाइंग क्लब, उनके पिता एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने कल्पना चावला को फ्लाइंग क्लब में ज्वाइन करा दिया। फ्लाइंग क्लब में स्पेस के बारे में बताया जाता है तथा वहां कैसे जाया जाता है इत्यादि के प्रोसेस बताया जाता है। उसमें ज्वाइन करने के लिए उनके पेरेंट्स यानी उनके पिता ने सपोर्ट किया। He was shocked when she chose flying as a career, उनके पिता एकदम से अवाक रह गए जब उन्होंने जाना कि उनकी बेटी जो है अपना करियर उड़ने में पसंद करती है, उनकी उड़ने में चाहत है। He wanted her to become a doctor, ऐसे तो उनके पिता का मन था कि वो अपनी बेटी को एक डॉक्टर बनाए। कल्पना managed to win over her father and her फैमिली, लेकिन कल्पना ने अपने पिता को समझा बुझाकर मना ली कि मैं अपना करियर फ्लाइंग के फील्ड में बनाना चाहती हूं, अंतरिक्ष में जाने के लिए। टू बिकम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट वुमेन एरोनॉटिकल इंजीनियर इन 1982, और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे हम पैक के नाम से भी जानते हैं, इस इंजीनियरिंग कॉलेज की वो पहली महिला एरोनॉटिकल इंजीनियर कहलाई 1982 में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एरोनॉटिकल इंजीनियर उन्हें कहते हैं जो स्पेस से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, है ना। अब आगे पढ़ने से पहले अगले 2 पैराग्राफ के टॉप वर्ड मीनिंग को लिख लेते हैं, फिर आसानी से इसको पढ़ेंगे। पेरेंट्स मीन्स अभिभावक, वांटेड मीन्स चाहते थे, मैरिड मीन्स विवाहित या शादी, सेटल डाउन मीन्स बस जाना, स्ट्रांगली मीन्स जोरदार तरीके से, अपोज्ड मीन्स विरोध, पोस्ट ग्रेजुएट मीन्स स्नातकोत्तर, यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय, फ्रेंच मीन्स फ्रांसीसी, फ्लाइंग मीन्स उड़ान, इंस्ट्रक्टर मीन्स प्रशिक्षक, एविएशन मीन्स विमानन, राइटर मीन्स लेखक, एरोस्पेस मीन्स विमानन, रिसर्च मीन्स अनुसंधान, साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक, पर्सन मीन्स व्यक्ति, सेलेक्टेड मीन्स चुनी गई, एप्लीकेंट मीन्स आवेदक, एस्ट्रोनॉट मीन्स अंतरिक्ष यात्री, रिपोर्टेड मीन्स सूचना दी। अब इस तीसरे पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। हर पेरेंट्स वांटेड हर टू गेट मैरी एंड सेटल डाउन, उनके पेरेंट्स उनके माता पिता चाहते थे कि वे शादी कर लें और जल्द से जल्द सेटल हो जाएं। सो दे स्ट्रांगली अपोज्ड हर व्हेन शी वांटेड टू गो टू यूएस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने कहा अपने माता पिता से कि इसके लिए मुझे यूएस जाना होगा, तो उनके पेरेंट्स ने उनको मना किया कि नहीं नहीं जाओ, है ना, वो जाने नहीं देना चाहते थे। कल्पना वॉन अगेन, लेकिन फिर से कल्पना ने अपने माता पिता को मना लिया इसके लिए
कि मैं जाऊंगी तो जाऊंगी तथा उसकी जीत हुई। सी गॉट हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सा एलरिंगटन एंड डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। टेक्सा यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर की डिग्री ली तथा डॉक्टर की डिग्री जो है उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। अब ये डॉक्टरेट जो होता है वो एमटेक के बाद किया जाता है, यानी पीएचडी को डॉक्टरेट की डिग्री कहा जाता है, जिसमें आपके नाम के पहले डॉक्टर की पदवी लग जाती है। ये डिग्री उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। यह पिक्चर जो आप देख रहे हैं यही कल्पना चावला का पिक्चर है और यह अंतरिक्ष में जाने से पहले उन्होंने इस पिक्चर को लिया था। पीछे उनके भी कुछ एस्ट्रोनॉट्स हैं। इट वाज देयर दैट शी मीट हर हस्बैंड। अब वो वही जगह था जहां वह अपने हस्बैंड से मिली, यानी वहां उनकी शादी हो जाती है। फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड एविएशन राइटर जीन पियरे हैरिसन, उन्होंने एक अंग्रेज से शादी की थी जिनका नाम था जीन पियरे हैरिसन, और वो जो थे वो फ्रांस के एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। मतलब प्लेन वगैरह उड़ाने की जो ट्रेनिंग होती है उसी के एक इंस्ट्रक्टर से उनकी मुलाकात होती है और उन्हीं से कल्पना चावला ने शादी कर। आफ्टर डूइंग हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1988, जब उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी कर ली 1988 में, सी वर्कड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा एमएस रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया। ऐसे तो नासा का नाम आप सभी जानते होंगे, सुने ही होंगे, जो अमेरिका में है। तो वहां पर उन्होंने पीएचडी करने के बाद रिसर्च साइंटिस्ट का काम किया एमएस रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया में। सी बिकम वन ऑफ द 90% सेलेक्टेड फ्रॉम 2062 applicant to become an astronaut। अंतरिक्ष में जाने के लिए 2062 लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, जिसमें 19 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें एक नाम उनका भी था। इन मार्च 1995 सी रिपोर्टेड टू द जॉनसन स्पेस सेंटर। मार्च 1995 में उनको जॉनसन स्पेस सेंटर में रिपोर्ट करना था। ठीक है, अब अगले इस दो पैराग्राफ को पढ़ने से पहले इनके कुछ टॉप वर्ड मीनिंग है जिनको लिख लिया जाए, फिर पढ़ेंगे। टुक मीन्स लिया, सर्कल मीन्स ब्रीथ, हैकिंग मीन्स लंबी पैदल यात्रा, दो मीन्स हालांकि, एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार किया, सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता, फॉरवर्ड मीन्स भूल गया, ट्रिप मीन्स यात्रा, टैलेंटेड मीन्स प्रतिभाशाली, विजिट मीन्स मुलाकात, एनुअली मीन्स प्रतिवर्ष, एरियल एरोबेटिक्स मीन्स हवाई एरोबेटिक्स, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, अचीवमेंट्स मीन्स उपलब्धि, इंस्पायर मीन्स प्रेरणा, रियलाइज मीन्स एहसास। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑन 19 नवंबर 1997, 19 नवंबर 1997 को सी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट इन एन अमेरिकन स्पेस शटल फॉर 15 डेज। उन्होंने 15 दिनों के लिए अमेरिकी अंतरिक्षयान में अपनी पहली उड़ान भरी। इट टुक हर ओनली 90 मिनट्स टू सर्कल द अर्थ। उनको बस 90 मिनट लगे पृथ्वी की परिक्रमा करने में। कल्पना एंड हर हस्बैंड लव्ड एरियल एरोबेटिक्स, हाइकिंग, बैकपैकिंग एंड रीडिंग। कल्पना और उनके पति को हवाई एरोबेटिक्स, हाइकिंग, बैकपैकिंग और पढ़ना पसंद था। अब इस आखिरी पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। दो सी एक्सेप्टेड अमेरिकन सिटीजनशिप, कल्पना डिड नॉट फॉरगॉट हर होम। यद्यपि उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी, परंतु कल्पना अपना घर नहीं भूली थी जो कि इंडिया में था। एवरी ईयर सी पेड फॉर द ट्रिप ऑफ 2 टैलेंटेड चिल्ड्रेन फ्रॉम हर टाउन टू विजिट नासा। तथा वो ऐसा करती थी कि हर साल वह नासा जाने के लिए इंडिया के अपने शहर से 2 प्रतिभाशाली बच्चों की यात्रा भत्ता के लिए भी भुगतान करती थी। सी पेड फॉर द एजुकेशन ऑफ मेनी गर्ल्स टू। और उन्होंने बहुत सारी लड़कियों की पढ़ाई का भी बोझ उठाया था। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इंस्टीट्यूटेड द कल्पना चावला अवार्ड टू बी गिवन एनुअली ऑन द इंडिपेंडेंस डे फॉर हर ब्रेवरी एंड सर्विस। और इसी वजह से तमिलनाडु सरकार ने उनकी बहादुरी और सेवा के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष दिए जाने वाले कल्पना चावला पुरस्कार की स्थापना की। नाउ कल्पना इज नो मोर। अब तो कल्पना चावला इस दुनिया में नहीं रही, बट हर अचीवमेंट शैल कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपुल टू वर्क हार्ड टू रियलाइज देयर ड्रीम। तो ये लेखक कहना चाहते हैं कि कल्पना चावला तो नहीं रही, लेकिन कल्पना चावला की जो उपलब्धियां है वो लोगों को प्रेरित करती रहेंगी कि वे लोग जो कुछ कर गुजरने की सपना देखते हैं वो अपने सपने को जिए और पूरा करें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस 14th चैप्टर सी लिव्ड हर ड्रीम को पढ़ा और समझा। अब आगे इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को बना लिया जाए। अगर आपको हमारा ये पाठ प्रस्तुति अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा कमेंट करके हमें यह बताएं कि आप हमारे इस इंग्लिश बुक सीरीज के सभी वीडियो देखे हैं कि नहीं और आगे आप हमसे किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर बना लिया जाए। अब हमारा क्वेश्चन आंसर है थिंक एंड टेल। सोचिए और बताइए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दे। इसमें 6 क्वेश्चन है, सभी को हिंदी ट्रांसलेट करते हुए इसका आंसर लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड कल्पना चावला नेवर रिटर्न फ्रॉम द स्पेस। कल्पना चावला कभी अंतरिक्ष से क्यों नहीं लौटी। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा हर स्पेसशिप कोलंबिया शटल ब्रोकन अपार्ट एंड सी डेड
इन द मैसिव, क्योंकि उनकी अंतरिक्ष जहाज कोलंबिया शटल टूट गया और दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई इसीलिए। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड कल्पना लाइक टू डू एज ए चाइल्ड? कल्पना को बचपन में क्या करना पसंद था? तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा सी लाइक टू चूज प्लेइंग एज ए कैरियर एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एयरशिप्स। वह एक कैरियर के रूप में उड़ान को चुनना पसंद करती है और हवाई पोत की तस्वीरें खींचना पसंद करती है। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज जीन पियरे हैरिसन? जीन पियरे हैरिसन कौन थे? तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा ही वाज हर फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड हर हस्बैंड। वह उनके फ्लाइंग कोच और उनके पति थे। अब फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन डिड कल्पना मेक हर फर्स्ट फ्लाइट इन द स्पेस? कल्पना ने अंतरिक्ष में अपनी पहली उड़ान कब की थी? तो इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा ऑन 19 नवंबर 1997 शी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट इन द स्पेस। 19 नवंबर 1997 को उन्होंने अंतरिक्ष में अपनी पहली उड़ान भरी थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड कल्पना एंड हर हस्बैंड लाइक टू डू? कल्पना और उनके पति को क्या करना पसंद था? तो इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा दे लव्ड एरियल एरोबैटिक्स, हाइकिंग, बैकपैकिंग एंड रीडिंग। वे एरियल एरोबैटिक्स, हाइकिंग, बैकपैकिंग और पढ़ना पसंद करते थे। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेड कल्पना एन यूजुअल चाइल्ड? कल्पना को क्या बना दिया एक असामान्य बच्चा? तो इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर होगा हर लव फॉर द स्काई एंड स्पेस मेड हर एन यूजुअल चाइल्ड। आसमान और अंतरिक्ष के लिए उनके प्यार ने उन्हें एक असामान्य बच्चा बना दिया। अब आगे यहाँ क्वेश्चन है, थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। ये 6 क्वेश्चन लॉन्ग है, इसका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेनी होप फॉर ए मिरेकल, व्हाट मिरेकल कुड हैव हैपेंड? कई लोगों को चमत्कार की उम्मीद थी, क्या चमत्कार हो सकता था? तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा द मिरेकल कुड हैव हैपेंड ऑफ कल्पना बीइंग समहाउ सेफ इन द एक्सीडेंट। पीपल एक्सपेक्टेड दैट एनीवेयर दे कुड फाइंड हर एलाइव। अब सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ वाज कल्पना डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रेन ऑफ हर एज ग्रुप? कल्पना अपने आयु वर्ग के अन्य बच्चों से किस प्रकार भिन्न थी? तो इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा द अदर चिल्ड्रेन यूज्ड टू प्ले डिफरेंट गेम्स एट द टाइम। कल्पना यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ स्काई, स्पेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एयरशिप। थर्ड क्वेश्चन है, व्हिच फैक्ट ऑफ कल्पनाज कैरियर सो दैट शी हैड द क्वालिटीज ऑफ एन एस्ट्रोनॉट? पिक आउट द लाइन द कन्वेज दिस। कल्पना के करियर के किस तथ्य से पता चलता है कि उसमें एक अंतरिक्ष यात्री के गुण थे? वह रेखा चुनिए जो यह बताती है। तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा द लाइन फ्रॉम द चैप्टर द कन्वेज द स्टेटमेंट आर ऑन 19 नवंबर 1997 शी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट इन ए अमेरिकन स्पेस शटल फॉर 15 days. It took her only 90 minutes to circle the earth. Kalpana and her husband loved aerial aerobatics, हाइकिंग, बैकपैकिंग एंड रीडिंग। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज कल्पनाज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बिफोर शी डेड? मरने से पहले कल्पना की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा कल्पना चावला बिकम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल दैट इफ दे ट्राइड एंड डिड हार्ड लेबर दे कुड आल्सो लिव देयर ड्रीम्स becoming an astronaut for NASA. Kalpana had inspired millions of people in this regard. This was Kalpana's greatest achievement before she died. Fifth question है, list the activities of Kalpana that show that she loved her country. कल्पना की गतिविधियों की सूची बनाए जो दर्शाती है कि वह अपने देश से प्यार करती थी। तो इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा कल्पनाज एक्टिविटीज दैट शो दैट शी लव्ड हर कंट्री आर एज सच। फर्स्ट है, दो शी एक्सेप्टेड अमेरिकन सिटीजनशिप शी डिड नॉट फॉरगेट हर कंट्री। सेकंड होगा शी पेड थ्रू हर ऑन अकाउंट फॉर द ट्रिप ऑफ 2 talented children from her native town to visit NASA. This she used to do every year. Third होगा कल्पना used to pay for the education of many girls of her country. Sixth and last question है, list 2 instances from the lesson when Kalpana managed to win over her parents. What do they show about Kalpana's characters? पाठ के उस 2 उदाहरण की सूची बनाइए जब कल्पना अपने माता पिता पर विजय प्राप्त करने में सफल रही। वे कल्पना के चरित्र के बारे में क्या दिखाते हैं? तो 6th क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट इंस्टेंस फ्रॉम द लेसन फॉर दिस रिगार्डेड इज हर बिजनेसमैन फादर वांटेड हर टू मैरी एंड सेटल डाउन बट शी मैनेज टू चूज हैंग एज ए कैरियर. शी बिकम द जस्ट एरोनॉटिकल इंजीनियर इन 1982 फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज अगेंस्ट द विश ऑफ हर फादर.
सेकेंड इंस्टेंस होगा हर फादर वांटेड हर टू सेटल डाउन इन हर ओन कंट्री बट शी अपोज्ड टू हिज विश एंड वेंट टू यूएस फॉर her postgraduate studies. The above two instances are enough to prove that Kalpana was of a strong character. She was determined to live her dream. She was of firm character. तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस 14th चैप्टर सी लिव्ड हर ड्रीम का खूब अच्छे से हिंदी ट्रांसलेट करते हुए लेसन रीडिंग किया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बनाया। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।